मंदिर की घंटियों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। भोर की खूबसूरती और मंदिर से आती घंटियों की आवाज के साथ हर हर महादेव का उद्घोष वहाँ के माहौल को और भी मनमोहक बना रहा था। वहीं इस वक्त शिप्रा नदी के तट पर बैठी एक लड़की सुबह की खूबसूरती को निहार रही थी। सुबह की लालिमा में उसका दूध जैसा बेदाग गोरा रंग और भी निखर रहा था। उसकी काली झील सी बड़ी बड़ी आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ और लंबे काले खूबसूरत बाल जो हवा के झोंके से उसके चेहरे पर बार बार आ रहे थे। ये लड़की थी माही, एकदम निश्चल, मासूम और दुनिया के हर छल कपट से अनजान। माही बिना कोई मेकअप के हल्के पीले रंग के अनारकली सूट में इतनी प्यारी लग रही थी कि किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच सकती थी। मंदिर की आरती के बाद शिप्रा नदी के किनारे बैठकर कुछ वक्त बिताना और उगते सूरज के खूबसूरत नजारे को देखना, ये उसका रोज का रूटीन था। माही सुबह की उस खूबसूरती में खोई हुई थी। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, माही बिटिया, यही बैठी रहोगी या घर भी चलना है? माही ने पलट कर देखा और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने खड़े होते हुए कहा, आ रहे हैं बाबा। माही के पिताजी गंगाधर शर्मा उज्जैन में ही एक छोटी सी नौकरी करते थे, जिससे उनका और माही का भरण पोषण अच्छे से हो जाता था। माही की माँ उसे जन्म देते ही गुजर गई थी। तब से गंगाधर जी ने माही को माँ और बाप दोनों का प्यार देकर बड़ी नाजों से पाला था। हालांकि उनके बाकी सब रिश्तेदारों ने उन्हें दूसरी शादी के लिए भी कहा था, लेकिन वो माही के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहते थे। माही अपनी आरती की थाली लिए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आई और मुस्कुराते हुए बोली, बाबा घर चलिए। माही के पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा तुम कभी यहाँ आना नहीं भूलती है ना? माही सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चहकते हुए बोली, हाँ बाबा, मुझे ये जगह बहुत सुकून देती है। मन करता है पूरा दिन यही बैठी रहूं। सुबह के वक्त ये जगह और भी खूबसूरत हो जाती है। बस बस मेरी गुड़िया, अब घर चलो, आज तुम्हारा रिजल्ट भी तो आना है ना? ये सुनकर माही लगभग भागते हुए बोली, अरे हाँ, जल्दी चलो बाबा, मुझे देर हो जाएगी। घर पहुँचते ही जल्दी से माही ने नाश्ता तैयार किया और फटाफट नाश्ता करके जाने को हुई। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। फोन की स्क्रीन पर चाचा जी नाम लिखा हुआ था। नाम पढ़ते ही माही ने चिल्लाकर अपने बाबा को बुलाया, बाबा जल्दी आइए, चाचा जी का फोन आया है। माही के चाचा जी महेश चंद्र शर्मा का नाम इंदौर शहर के बड़े बिजनेसमैन में शुमार था। उनके परिवार में बस उनकी पत्नी निर्मला देवी और उनकी बेटी सारिका थी। माही से 4 साल बड़ी सारिका माही को बहुत प्यार करती थी और उसके लिए हमेशा प्रोटेक्टिव भी रहती थी। उसकी करीब करीब रोज ही माही से बात होती रहती थी। माही अपने माँ बाप की शादी के 10 साल बाद काफी मन्नतों से हुई थी, इसलिए वो सबकी लाडली थी। महेश चंद्र और उनका परिवार हमेशा चाहता था कि गंगाधर और माही दोनों उनके पास आकर रहे, लेकिन गंगाधर कभी उज्जैन को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। जब तक उसके बाबा आते, माही फोन उठाकर बोली, नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं आप? आज बड़े दिनों बाद आपको अपनी गुड़िया की याद आई? महेश जी ने धीरे से हंसते हुए बोला, अरे मेरी गुड़िया, तुम्हें तो हम रोज याद करते हैं। तुम तो हम सबकी जान हो, तुम्हें हम भूल सकते हैं क्या? वैसे आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है ना, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। माही ने भी बड़े प्यार से जवाब देते हुए कहा, धन्यवाद चाचा जी। अच्छा, आप बाबा से बात कीजिए, मुझे देर हो रही है, मैं वापस आकर आपसे बात करती हूँ। ये कहकर माही ने फोन गंगाधर जी को पकड़ा दिया और भागते हुए बाहर चली गई। पीछे से गंगाधर जी आवाज देते हुए बोले, अरे बिटिया ध्यान से। लेकिन तब तक माही घर से बाहर चली गई थी। गंगाधर जी ने फोन कान पर रखकर मुस्कुराते हुए बोले, कैसे हो महेश? महेश जी ने भी जवाब में कहा, सब अच्छा है भैया, आपका आशीर्वाद है। फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने आगे कहा, भैया फिर आपने क्या सोचा है? गंगाधर ने हैरानी से पूछा, किस बारे में? महेश ने कहा, आपके और माही के यहाँ इंदौर आने के बारे में क्या सोचा है? गंगाधर याद करते हुए बोले, ओह वो नहीं महेश, मैं उज्जैन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ मेरी सुमित्रा की यादें बसती हैं,
पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम माही को अपने साथ ले जाओ। महेश परेशानी जताते हुए बोले। पर भैया, माही आपके बगैर यहाँ आने के लिए राजी होगी क्या? गंगाधर उन्हें समझाते हुए बोले। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। तुम 3 दिन बाद आकर उसे ले जाना। ये सुनकर महेश ने कहा, ठीक है भैया, जैसा आप कहे। मैं 3 दिन बाद माही को लेने उज्जैन आ रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। गंगाधर ने कहा, ठीक है। ये कहकर गंगाधर ने फोन काट दिया। लेकिन अब उनकी आंखों में नमी थी, क्योंकि जब से माही पैदा हुई थी उन्होंने एक भी दिन उसे अपने आप से दूर नहीं किया था। लेकिन अब दिल पर पत्थर रखकर उन्हें माही को अपने आप से दूर करना पड़ रहा था। अब उनके मन में सिर्फ यही उथल पुथल हो रही थी कि वो माही को इंदौर जाने के लिए कैसे मनाए। इसलिए अब वो बेचैनी से माही के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। दोपहर 11 बजे माही दौड़ते हुए आई और अपने बाबा को पुकारने लगी। बाबा, बाबा, कहाँ हैं आप? किचन से गंगाधर हंसते हुए बाहर आकर बोले, मतलब मेरी गुड़िया ने इस साल भी टॉप किया है। उन्हें देखते ही माही आकर अपने बाबा के गले लग गई और उनसे पूछने लगी, आपको कैसे पता? गंगाधर ने खुश होते हुए कहा, अरे मेरी गुड़िया, तुम्हारी खुशी देखकर ही मैं समझ गया था। ये कहते हुए जैसे ही उनकी नजर माही के हाथों में पकड़ी ट्रॉफी पर गई तो उससे ट्रॉफी लेकर अपनी पत्नी सुमित्रा की तस्वीर के सामने रख दी और तस्वीर को देखते हुए कहा, देखो सुमित्रा, आज हमारी गुड़िया ने फिर से हमारा नाम रोशन कर दिया। हमारी गुड़िया को अपना आशीर्वाद दो, जिससे ये आगे भी ऐसे ही सफलता पाती रहे। ये कहते हुए गंगाधर जी की आंखें नम हो गई। अपने बाबा को यूं इमोशनल होते देख माही फिर से अपने बाबा के गले लगते हुए बोली, बाबा, आपको पता है ना, मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। उसकी बात सुनकर गंगाधर जी ने अपने आप को संभालते हुए कहा, अब चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं जल्दी से खाना लगाता हूँ। आज मैंने तुम्हारी पसंद का मूंग दाल का हलवा बनाया है। आज गंगाधर जी ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली थी ताकि माही के साथ वो पूरा दिन बिता सके। वही मूंग दाल के हलवे का सुनकर माही खुश होते हुए बोली, अरे वाह बाबा, मूंग दाल का हलवा, वो भी आपके हाथ का। आज के खाने में तो मजा ही आ जाएगा। मैं बस अभी हाथ धोकर आती हूँ। ये कहकर वो जल्दी से अपने रूम में चली गई। तब तक गंगाधर जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया और माही के आते ही पहले उसे खाना सर्व किया और खुद उसे अपने हाथों से खिलाने लगे। माही बड़े प्यार से अपने बाबा को देखते हुए उनके हाथ से खाना खा रही थी। थोड़ा खाने के बाद उसने अपने बाबा को हलवा खिलाने के लिए चम्मच आगे बढ़ाते हुए कहा, आप भी खाइए ना बाबा। गंगाधर जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं खा लूंगा गुड़िया, पहले तुम खा लो, पता नहीं ये मौका फिर। ये कहते हुए वो एकदम चुप हो गए। ये सुनकर माही ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या मतलब बाबा? गंगाधर जी बात को बदलते हुए बोले, कुछ नहीं बच्चा, वो तो मैंने यूं ही बोल दिया था। अब ऐसे रोज रोज कहाँ बैठती है तू मेरे पास? चल अब जल्दी से खाना खा ले। ये कहते हुए उन्होंने अपना हाथ उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। तभी माही ने उन्हें रोकते हुए कहा, बाबा, मेरा पेट भर गया है, अब आप खा लीजिए। गंगाधर ने माही को थोड़ा और खाने के लिए कहा, लेकिन माही ने आनाकानी की तो उन्होंने जिद नहीं की। फिर अपने लिए खाना निकाला। लंच करने के बाद उन्होंने माही से कहा, बेटा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। माही मुस्कुराते हुए अपने बाबा की तरफ देखकर बोली, हाँ बाबा, कहिए ना, आपको क्या बात करनी है? गंगाधर उसे समझाते हुए बोले, माही बेटा, अब तू इतने अच्छे नंबरों से पास हुई है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अपनी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े। इसके लिए तुम्हें किसी बड़े कॉलेज में जाना होगा, तो तुम इंदौर। इससे पहले कि गंगाधर आगे कुछ बोलते, माही ने उनकी बात काटते हुए कहा, बाबा एक बात समझ लीजिए, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जहाँ जाऊंगी आपको साथ लेकर ही जाऊंगी। ये सुनकर गंगाधर बोले, गुड़िया, मैं तुझे कहीं और थोड़ी ही भेज रहा हूँ, मैं तो तुम्हें तुम्हारे चाचा जी के पास इंदौर भेजना चाहता हूँ, वो तो हमारे अपने ही है ना। माही थोड़ा जिद करते हुए बोली, बाबा मैं इंदौर तो जाऊंगी, लेकिन आपको लेकर, वरना नहीं। गंगाधर फिर उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोले, देखो माही, जिद मत करो, और मैं कब कह रहा हूँ कि इंदौर नहीं आऊंगा? तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद ही मैं भी आ जाऊंगा। और बेटा क्या तू मेरी इतनी सी बात नहीं मानेगी? कुछ ही दिनों की तो बात है। ये कहते हुए गंगाधर ने थोड़ा मुंह बना लिया जैसे वो उससे नाराज हो। फिर गंगाधर ने माही की ओर देखते हुए अपने मन में कहा, सॉरी गुड़िया, तेरे बाबा ने तुझसे झूठ बोला कि कुछ दिनों बाद मैं भी इंदौर आ जाऊंगा,
लेकिन मैं भी वहाँ नहीं आ सकता। माही अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी। उनका नाराज चेहरा देखकर उसने कहा, बाबा आप तो जानते हैं ना मैं आपको नाराज नहीं कर सकती, लेकिन आप वहाँ आएंगे ना? गंगाधर मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मेरी गुड़िया, मैं जरूर आऊंगा। क्या मैं अपनी गुड़िया से ज्यादा दिन दूर रह सकता हूँ? और ये कहते हुए उन्होंने माही को गले से लगा लिया। फिर उससे कहा, चलो अब अपनी पैकिंग कर लो और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी रख लेना, क्योंकि अब तुम्हारी आगे की पढ़ाई वहीं से होगी। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैं सब कर लूंगी। ये कहकर वो अपने रूम में चली गई। माही ये सोचकर काफी खुश थी कि अब वो और उसके बाबा इंदौर में सबके साथ रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ गंगाधर अपनी पत्नी सुमित्रा की तस्वीर के सामने आंखों में आंसू लिए खड़े थे। उन्होंने तस्वीर से बातें करते हुए भरे गले से कहा, सुमी, आज मैंने अपनी गुड़िया से पहली बार झूठ बोला, लेकिन मेरी मजबूरी थी, तुम तो सब जानती हो। उसके लिए मुझे ये फैसला लेना ही था। कई बार माँ बाप को अपने बच्चों की भलाई के लिए कुछ कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, जो उस वक्त तो बच्चों को पसंद नहीं आते, लेकिन एक वक्त के बाद वही फैसले बच्चों के फ्यूचर के लिए सही साबित होते हैं। 3 दिन बाद महेश गंगाधर जी के घर पहुँचे और अंदर कदम रखते ही उन्होंने माही को आवाज दी, माही, मेरी गुड़िया रानी कहाँ है तू? माही महेश की आवाज सुनकर अपने रूम से दौड़ती हुई आई और गले लगते हुए बोली, चाचा जी आप आ गए। वही महेश की आवाज सुनकर गंगाधर भी बाहर आए। उन्हें देख महेश ने उनके पैर छुए तो गंगाधर ने उन्हें अपने गले लगा लिया। वो दोनों एक दूसरे से कुछ बोलने वाले ही थे कि तभी माही महेश जी का हाथ पकड़कर ले जाते हुए बोली, हाँ पहले मेरे रूम में चलिए। गंगाधर ने उसे ऐसा करते देख पीछे से आवाज देते हुए कहा, अरे अपने चाचा को थोड़ा आराम तो करने दे और जरा पानी वानी तो पिला। तूने उनके आते ही उसे परेशान करना शुरू कर दिया। माही बिना रुके ही उन्हें अंदर ले जाते हुए बोली, चाचा जी मेरे रूम में ही आराम कर लेंगे, मुझे इनसे ढेर सारी बातें करनी है और मेरी ट्रॉफी भी तो दिखानी है। माही की बातें सुनकर दोनों भाइयों को हंसी आ गई और महेश जी हंसते हुए माही के साथ चले गए। कुछ देर बाद गंगाधर महेश को बुलाने माही के रूम में आई तो देखा कि माही महेश की गोद में सिर रखे सो रही थी। माही को ऐसे सोते देख गंगाधर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। महेश ने उन्हें आवाज न करने का इशारा किया और धीरे से माही का सिर बेड पर रख दिया। फिर गंगाधर के साथ माही के रूम से बाहर आ गए। क्या वाकई में गंगाधर माही को उसकी पढ़ाई के लिए ही इंदौर भेजना चाहते हैं या इसके पीछे है कोई बड़ा कारण? क्या होगा जब माही को पता चलेगा कि उसके बाबा ने उससे झूठ बोला है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी